चलिएगा, कुछ डाउट लेकर आए क्या? चलिए, अगर कुछ डाउट्स हो जल्दी बता दीजिए। हालांकि मैंने लास्ट सैटरडे मना किया था ना, क्योंकि बाकी सब लोग बातें करते हैं बैठ के, तो फिर डाउट शेयर नहीं रखेंगे, मैंने ऐसा बोला था। ठीक, क्या करें फिर बताओ? चलो इकट्ठे कर लो सब लोग, सबके डाउट्स होंगे तब इकट्ठे क्लियर करेंगे। 4 लोगों के डाउट अकेले आते हैं, वही 4 लोग पढ़ते हैं बस। क्या करें, पढ़ ले डाउट शेयर रख ले? पढ़ ले, चल। जिनके डाउट्स हैं वो मुझसे सेपरेटली टाइम ले लेना, अलग से पूछ लेना, ठीक है? क्लास में क्या होता है, 4-5 लोग डाउट लेके आते, बाकी सब बैठ के बातें करते थे, कोई मतलब नहीं बोर्ड पे क्या चल रहा है। कोडिंग रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दिया था। लेटर्स की पोजीशंस याद है सबको, अपोजिट्स याद है सबको। चलिए, टाइप फर्स्ट कर लिया था, ये हो गया था। टाइप 2 शिफ्टिंग वाला, टाइप 3। चल, टाइप 3 को मैंने नाम दिया सिमिलरिटी कोडिंग और सिंबॉलिक कोडिंग या कंपैरिजन कोडिंग। कंपैरिजन कोडिंग का मतलब ये हमें कंपैरिजन करना पड़ता है, जब हमारा कुछ नहीं निकल रहा होता, कोई लॉजिक नहीं लग रहा होता है, तो हमें तुलना करनी पड़ती है किसके जैसा दिख रहा है, इसमें क्या ऐसा है जो दिए गए कोड्स में है। जैसे एक पैटर्न देखिए, यहां पर हमें टाइम का कोड बताना है, ऊपर हमें कोडिंग सिस्टम दिया गया उसके आधार पर। अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है। अच्छा, पोजीशन से तो होगा नहीं, आपको सिमिलरिटी मैच करनी पड़ेगी, समानता, ऊपर और नीचे कोई समानता दिख रही है क्या? जो वर्ड दिया उसमें और जो ऊपर वर्ड दिया उनमें कोई समानता दिख रही हो तो बताओ। क्या सेट का टी और टाइम का टी क्या कर दे, फिर आई का क्या करें? आई का ढूंढेंगे अभी। चलो और बताओ, हाँ लगाओ दिमाग। सर टाइम में 4 लेटर है और 4 लेटर वाले 2 कोड हमें क्या बने? कौन कौन से? एक नेम और एक पोएम। और क्या समानता दिख रही है? सर बॉबल कॉन्सोनेंट। सर इसमें एक कॉन्सोनेंट है, फिर इसमें एक बॉबल है, फिर कॉन्सोनेंट है, फिर बॉबल है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं है क्या? सर ऐसा है क्या? कॉन्सोनेंट बॉबल, कॉन्सोनेंट बॉबल, कॉन्सोनेंट बॉबल। तो जिस प्रकार से इसका कोडिंग किया गया उसी प्रकार से इसका कोडिंग। अब बहुत सिंपल है, अब बहुत इजी हो गया। अब इसका कोई भी प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा फटाक से बता दोगे। गोल किसके जैसा है? गोल सर पोएम के जैसा है कि नहीं? तो जो पोएम का कोड है वो इसका है, ठीक है। नाउ पॉट किसके जैसा है? सेट के जैसा है, तो 050। टैब किसके जैसा है? हैश के जैसा है, 20-25-20। लेकिन समझ आ गया तुम, नहीं आया तो बैठे। तो कभी भी ऐसा कोडिंग आए तो कंपैरिजन भी तो करो एक बार कि भैया इसमें बॉबल कॉन्सोनेंट 3 लेटर ऐसा कहीं दिख रहा है इसके जैसा। ध्यान रखना इस चीज का। चलो दिस वन, ये आपको आता है, इस प्रकार से आपको आ जाता है। इससे पहले जो पूछा था वो केवल एक ही बार आया एसबीआई में, ये आते रहते हैं आपको ऐसे। कौन सा ऑप्शन? ए। देखिए PAINT, पेंट, पेंट का कोड गिवन है 74128। देन एक्सेल, एक्सेल का कोड गिवन है 93596 और आपसे पूछा एक्सेप्ट का कोड। तो सबसे पहले ये चेक किया करो कि भाई जिन लेटर्स के कोड पूछे जा रहे हैं क्या वो लेटर्स ऑलरेडी ऊपर दिए हुए सारे दिए हैं, तो 99% आपको ऑर्डर वाइज कोडिंग दिया होगा। ऑर्डर वाइज कैसे मतलब? टी का 7, ए का 4, आई का 1, एन का 1 ऐसा। और जस्टिफाई करना है कि ऑर्डर वाइज है या नहीं, तो एक और तरीके से चेक कर सकते हो। कोई भी लेटर सेम देखो, कहीं दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है। ई का कितना है यहाँ? 9, तो यहाँ भी का कितना होना चाहिए? तो यहाँ से और स्पष्टीकरण हो जाता है कि यहाँ पर ऑर्डर वाइज कोडिंग की गई है। तो सब देख के लिख दो। ए का कितना है? 4, सी का कितना है? 5, 5, 9, 7 और 8। ये आपका आंसर है 455 978। लेकिन ये तभी होगा जब जिन लेटर्स का कोड आपसे पूछा गया है उनके कोड ऑलरेडी दे रखे होंगे ऊपर, और वो भी ऑर्डर वाइज। चलिए, क्या इसमें ऑर्डर वाइज कोडिंग है? ऑर्डर वाइज मतलब जिसका कोड जो लेटर पहले उसका कोड भी पहले। जैसे यहाँ आर के लिए क्या है? 6, तो यहाँ भी आर के लिए क्या होना चाहिए? है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है ऑर्डर वाइज कोडिंग है। अब बस देख देख के लिख दो। एस का कोड क्या हो जाएगा भाई? 2, ई का कोड क्या हो जाएगा? 1, ए का कोड क्या हो जाएगा? 4, आर का कोड क्या हो जाएगा? 6, सी का कोड क्या हो जाएगा? 7 और एच का, ये आपका आंसर है 214,673। क्लियर? तो ये ऑर्डर वाइज कोडिंग है, सेम टू सेम है ये भी। ये सब सिंबॉलिक फॉर्म में भेजा जाता है। तो इसमें भी चेक कर लो, कोड्स का कोड पूछा है, सभी लेटर्स दिए ऊपर, कोई टीएस दिया है, ऑर्डर वाइज चेक करो। सर आर का दिया है 2, तो यहाँ भी आर का क्या होना चाहिए? है। बस सेम टू सेम देख के लिख दो। कर लोगे? लिख दो।
स्टार, टी का कोड क्या दिया डॉलर, और एस का कोड क्या दिया है फाइव। ये आपका आंसर है, 3 स्टार डॉलर 5, 3 स्टार डॉलर 5। सेम टू सेम क्वेश्चन, एक ही वाला देखिए। इसमें क्या पैटर्न लगाओगे? कुछ लोग बाहर हैं, देखो जरा, खोल दो। क्या टाइम का बोला है? 10:16, 10 लास्ट। हाँ जी डी, क्या इसमें जिन लेटर्स का कोड हमसे पूछा गया है, जिन लेटर्स का कोड हमसे पूछा गया है, क्या वो ऑलरेडी गिवन है? मतलब एस आई एल सी ओ एन, ये है ऊपर। अब चेक करना है बस ऑर्डर वाइज है कि नहीं, ऑर्डर वाइज चेक कर लेते हैं। डोमिनोज, डोमिनोज का कोड गिवन है एल के डी एस पी के बी। फिर हमें गिवन है मैकडोनल्ड डी जेड वाई एल के टी जेड डब्ल्यू एल। और फाइनली हमसे पूछा सिलिकॉन का कोड, कोड ही पूछा है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डी का कोड क्या है? डी का कोड एम है या डी का कोड एल है? डी का कोड है एल और डी का डिकोड है एम। तो हमसे कोड पूछा कि डिकोड पूछा? कोड। तो ये गलती मत करना कि डी को आप एम लिख दो, ये गलती बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। अब सर दूसरा बात ये है कि हमें चेक करना है कोडिंग ऑर्डर वाइज है कि नहीं। तो यहाँ डी का कोड अगर एल है तो यहाँ भी डी का कोड क्या होना चाहिए? एल। और यहाँ भी डी का कोड क्या होना चाहिए? सभी जगह डी का कोड होना चाहिए। तो क्लियर है, यहाँ से ऑर्डर वाइज कोडिंग है। और भी चेक कर लो कोई सा भी, जैसे ओ के लिए क्या है, यहाँ ओ के लिए क्या है। तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर कोडिंग कैसी है आपकी ऑर्डर वाइज। लेकिन ध्यान रखना, कोड पूछे तो कोड बताना और डिकोड पूछे तो डिकोड। चलिए एस का कोड क्या होगा? पी। आई का कोड क्या होगा भाई? एस। अब एस का कोड पी लिखा है, एस का कोड आई मत लिख देना, है ना। एल के लिए क्या बने? डब्ल्यू। आई के लिए क्या बने? एस। सी के लिए क्या बने? वाई। ओ के लिए के। एन के लिए टी। ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन भी सही चुनना। तो जब ऐसा क्वेश्चन लिखा आता है ना सामने, तो हमारा दिमाग ऐसा चलते नहीं है कि ऑर्डर वाइज कोडिंग दी है। हम क्या सोचते हैं, कहीं क्रॉस वर्ड लिख दिया, डी का कोड ऐसा डी, एम का एल, ओ का के, ऐसा कुछ। तो आप सारे पैटर्न पढ़ लोगे ना, उसके बाद दिमाग कैसा चलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जिन लेटर्स के कोड पूछे गए हैं अगर वो लेटर्स ऊपर गिवन है तो 99% ऑर्डर वाइज कोडिंग ही लगेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द पैटर्न। अगर अपोजिट से याद है तो फटाक से दिख जाएगा, अपोजिट से याद नहीं है तो नहीं दिखेगा। पल्स का कोड गिवन है के एफ ओ एच वी। इसी प्रकार नाउ का कोड भी गिवन है एमएलडी। और सुपरमैन का कोड पूछा है हमसे। तो यहां से हमें क्लियर दिख रहा है, पी का अपोजिट के, यू का अपोजिट एफ, एल का ओ, एस का एच, ई का वी। तो यहां पे पैटर्न क्या लग रहा है हमारा? अपोजिट। अपोजिट लग रहा है कि नहीं? या फिर मैं बोल देता हूं सम 27। ये सम 27 क्या है सर? 16 है। ये कितना है? 16 और 11 का जोड़िए कितना हुआ? ये 21 है। कितना हुआ? तो अपोजिट का मतलब ये होता है दोनों का योग 27। जैसे ए का अपोजिट जेड, ए का अपोजिट जेड, योग कितना होगा? 1 और 26 का 27। बी का अपोजिट बाय, दोनों का योग जोड़ो, बी का 2, बाय का 25, 25 का 2, 27। तो इसे योग 27 भी बोल सकते हैं और अपोजिट भी बोल सकते हैं। अपोजिट आ तो बहुत अच्छी बात है, तो सीधा कर सकते हो 19 और 8 27, 21 और 6 27। एक पोजीशन याद होनी चाहिए, 16 और 11 27, 5 और 22 27, 18 और 9 27, 13 और 14 27, 1 और 26 27, 14 और 13 27। नहीं तो एस का अपोजिट एच, यू का एफ, बी का के, ई का वी, आर का आई, एम का एन, ए का जेड, एन का एम। अपोजिट है कि नहीं? तो अपोजिट लगा लो या सम 27। ये सम वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत काम में आता है, दोनों को जोड़ के एक ही पोजीशन आ रही सबकी तो बहुत इजी हो जाता है। आगे बताऊंगा इसका यूज अभी। एच एफ के बी आई, एच एफ के बी आई, एन जेड एफ। आंसर निकालने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टास्क सही ऑप्शन चुनना। पहले टिक कर दिया तो नंबर गया, पूरी मैंने देखा। चलिए पैटर्न पहचानिए। करेक्टली मैंने आपको अपोजिट स्टार्ट कराया था सब। कौन सा? ई, बी, डी, डी वाला कैसे? डी कैसे है भाई? ये बताना भी तो पड़ेगा कैसे डी। हाँ चलो पैटर्न बताओ। पैटर्न क्या है? अपोजिट -1। अब अपोजिट है तो अपोजिट के आसपास वाले लेटर भी याद होने चाहिए। मारियो का कोड गिवन है हमको एम वाई एच क्यू ए। चलो एम का अपोजिट क्या होता है? एन। एन में -1 किया तो क्या जाएगा? ए का अपोजिट जेड, जेड में -1 किया तो वाई। आर का अपोजिट आई, आई का अपोजिट आर, -1 क्यू। ओ का अपोजिट एल, एल -1 के। तो इसे हम बोल सकते हैं अपोजिट -1 या फिर सम 26। 13 13 26, 1 और 25 26, 18 और 8 26, 9 और 17 26, 15 और 11। तो आगे भी आप चेक कर सकते हो, यू के लिए भी, यू को 1 लिखा है तो इसका भी 26 हो जाएगा। तो बस 13 से भी यही कर देते हैं, या तो अपोजिट -1 कर दो या 26 बना दो। क्या करें? 26 बना देते हैं। 20 और 6, 5 और 21, 10 और 16, 1 और 25, 19 और 7, 26 26 हो गया। तो एफ यू पी बाई सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। या फिर वही करो, अपोजिट -1, चॉइस आपकी। लेकिन तब एग्जाम में आपको एक पैटर्न आएगा कैसा? अपोजिट -5।
क्या जाएगा? अपोजिट -5। आपको समझ ही नहीं आएगा। जैसे मैं ए का कोड लिख दूं, मान लीजिए ए का कोड लिख दूं यू, आप जीवन में नहीं समझ पाओगे अपोजिट -5। सोच के लेकिन अगर आप योग करोगे तो आपको समझ में जाएगा योग कितना चल रहा है ना? योग जल्दी दिख जाएगा। ये कितना योग चल रहा है समझ जाओगे योग कितना। इसलिए मैंने अलग से बताया कि सम 26। अपोजिट का योग हमेशा कितना होता है? 27। अपोजिट -1 बोलेंगे सम कितना हो जाएगा? 26। अपोजिट -2 बोलेंगे सम कितना हो जाएगा? 25। और अपोजिट +1 बोलेंगे सम कितना हो जाएगा? 28। हो जाएगा नहीं? और सम तो हम देख ही सकते हैं, फटाक से 13 13 26 1 और 25 26, ये तो देख ही सकते हैं, पोजीशन याद है तो। ठीक है, लेकिन सोचिए अगर आपको पोजीशन याद नहीं है तो क्या होगा? अपोजिट +1 है क्या? या योग कितना है? 28। बहुत बड़े सुपर का कोड गिवन है IGLWJ। इसको हम बोल देते हैं अपोजिट +1 या कम 28। हाँ, F का अपोजिट H +1 I, U का अपोजिट F +1 G। सिमिलरली फिल्म के लिए भी बोला F का अपोजिट U +1 V, I का अपोजिट R +1 S। या सम देख लेते हैं 19 और 9 28, 21 और 7 28, 16 और 12 28। सिमिलरली ट्रिक D का अपोजिट W +1 X, R का अपोजिट I +1, I का अपोजिट R +1, N का अपोजिट M +1, K का अपोजिट P प्लस या योग 28 कर ले। 4 और 24, 18 और 10, 9 और 19, 14 और 14, 11 और 17। सो X J S N Q, वेयर इज इट? ए कहां है भैया? डी है, वो आई है। इसी तो मैंने कहा आंसर निकालने के बाद भी सही ऑप्शन टिक नहीं किया, तो पूरी मैथ देखा। X J S N Q। क्या चल रहा है? अपोजिट +2। अभी वाला क्यों दिख रहा है? क्योंकि एक ही पैटर्न कर रहे हैं हम, एग्जाम में नहीं दिखता। ठीक है, बिल्कुल सही है। अपोजिट +2 या सम 29 बोल दो। 29 सम तो दिख जाएगा एग्जाम में। 13 और 16 29, 9 और 20 29, 12 और 17 29, 11 और 18 अगर जोड़ दे तक तो है ना, अगर जोड़ अच्छा है हमारा तो फटाफट दिख जाएगा। और पोजीशन याद है तो मेरे को लिखा है PTQR, तो यहाँ अपोजिट +2 बोल देता हूं इसको, या सम 29 बोल देते। किसका पूछा है? जेब्रा। 26 और 3 29। 5 में कितना जोड़े कि 29 हो जाए? 24। 2 में कितना जोड़े कि 29 हो जाए? 27। मतलब क्या होता है? होता है कि नहीं बताओ? 26 के बाद फिर से, अच्छा ये बात ध्यान सुनो, जैसे ए का पोजीशन 1 होता है, अगर मैं इसमें 26 और जोड़ दूं तो इसका एक अगला पोजीशन बन जाएगा। अगर इसमें 26 और जोड़ दूं तो एक और अगला पोजीशन बन जाएगा, है ना? जैसे डी का पोजीशन कितना है, तो इसकी अगली पोजीशन क्या हो जाएगी? 26 जोड़ दो। ठीक है, चलो 18 में कितना जोड़े कि 29 हो जाए? 11। 1 में कितना जोड़े कि 29 हो जाए? 28। 28 मतलब 2 में 26 जोड़ दो, 28 होगा कि नहीं? तो CX A के B, ऑप्शन बी। ये समझ आएगा नहीं? ए में 28 नहीं समझ लो, ये 27 होता है कि नहीं? 27 में 2 जोड़ 29 आ जाएगा, हो जाएगा। और 2 2 भी होता है तो पता ही। चलिए आइडेंटिफाई द पैटर्न। इंडिया का कोड गिवन है JOEJB। पैटर्न क्या है? पैटर्न क्या है? +1 पक्का। ऑर्डर वाइज है नॉन ऑर्डर वाइज? ऑर्डर वाइज। देखिए दो प्रकार के पैटर्न होते हैं, एक होता है ऑर्डर वाइज सीधा सीधा, और एक होता है नॉन ऑर्डर वाइज, मतलब टेढ़ा वाला, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो पैटर्न जरूर होता है। सीधा सीधा +1 चल रहा है तो यहां भी सीधा सीधा +1 कर देते हैं। AFC SB, ऑप्शन ई होगा। टाइगर्स का कोड गिवन है SJFFQD। तो सबसे पहले तुम ये चेक करते हैं सीधा सीधा क्या है, क्या है? ठीक है, अब अगर आप इनको लेटर से करने जाओगे तो बड़ा गड़बड़ होने वाला है। पोजीशन याद है तो बहुत जल्दी होगा, सही होगा, एक्यूरेट होगा। अभी तो मैंने +1 +1 कर रहा हूं, आगे मैं जब करूंगा -5 +6 तब आपको दिक्कत हो जाएगी अगर पोजीशन याद नहीं है। और अगर -8 -9 कर दिया तो -8 -9 -8 -9, अगर आप जोड़ के घटाते नहीं बनता तो और दिक्कत हो जाएगी। अब लेकिन देखिए अगर पोजीशन याद होती है तो कितना स्पीड से होता है। अब जैसे प्लानिंग का कोड पूछा मुझसे, अब मुझे ये लेटर्स है ना, ये मुझे नंबर्स के फॉर्म में दिखते हैं। तो मुझे -1 से स्टार्ट करना, 6 - 1 5, 12 + 1 13, 25 - 1 24, 9 + 1 10, 14 - 1 13, 7 + 1 8, ऐसे दिखते हैं। तो इजी हो जाता है। EMH JMH, EMH JMH। चलिए नेक्स्ट। चलो आंसर भी बताइए दो, पैटर्न आ गया। कौन सा?
आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि पैटर्न तो हम पहचान लेते हैं लेकिन आंसर नहीं निकाल पाते, ठीक है। और आंसर निकाल के सही ऑप्शन टिक करेंगे तब तो नंबर मिलेगा। उसको क्या मालूम आपने पैटर्न पहचान लिया, उससे क्या करना है, ये वाला और कुछ टाइट्स LKWIX। तो यहां मुझे दिख रहा है +1 है, यहां मुझे दिख रहा है +2 है, +3 है, +4, +5, 11 और 1 12, 9 और 2 11, 20 और 3 23, 5 और 4 9, 19 और 5 24। तो सिमिलरली जेब्रा में यही करना है, +1 26 और 1 27, +2 5 और 2 7, 2 और 3 5, 18 और 4 22 और 1 और 5 6, +1 +2 +3 +4 +5, AGEVF AGEVF। तो अगर एक भी मिस्टेक की तो आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए पोजीशंस का याद होना बहुत जरूरी है, वो भी कंटेस्ट। अपोजिट भी याद होना चाहिए, तुरंत देखना चाहिए अपोजिट इसका। लेटर्स को नंबर्स के फॉर्म में देखना चालू करो, इजी हो जाएगा कोडिंग की कोडिंग। आंसर पहले पहचान लिया तो ऑप्शन भी बताओ, ये वाला कौन सा, बी वाला। दो आंसर है भी, ई और बी, इसके अलावा इन दो के अलावा ई और बी के अलावा कोई आंसर हो तो बताओ। चलिए मिताली को एक कोड लैंग्वेज में लिखा गया है SOZZRO। हम देख पा रहे हैं ये 13 ये 19 है मतलब +6 है, ये 9 है ये 15 है मतलब +6 है, +6 +6 +6 एंड +6, 9 6 15 12 6 18 1 6 7। चलिए थिंक में भी लगा देते हैं +6, 20 और 6 26, 8 और 6 14, 9 और 6 15, 14 6 20, 11 6 17। अब पोजीशन याद है तो कितना इजी है, ZNOTQ ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसलिए कल हमने पूरा काम किया था किस पर, पोजीशंस पर, ताकि स्पीड आए एक्यूरेसी आए। चलो अब मजेदार क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे। आई वांट आंसर नॉट पैटर्न, पैटर्न तो मुझे आपसे ज्यादा पता है। सही ऑप्शन चुनो, उसका नंबर मिलेगा। एक ऑप्शन है ऑप्शन बी, एक ऑप्शन है ऑप्शन सी, ई, एक ऑप्शन है ऑप्शन ई। चलो व्हाटएवर, अब आप सोचिए समझिएगा इस चीज को कि एग्जाम में जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। हम सर कैसे क्रैक करेंगे, हमको कैसे मालूम चलेगा ये पैटर्न चल रहा है, हमको पोजीशन याद है, हमको अपोजिट भी याद है, लेकिन पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सुनिए और समझिए ध्यान से। सबसे पहले तो आप यही करेंगे कि सीधा सीधा चेक कर पाए, सीधा सीधा चेक करते हैं। हमसे किसका कोड पूछा है, फिंगर्स का। देखिए जैसे ही मैं सीधा सीधा चेक करता हूं तो ये कितना हो रहा है, -3, सी में -3 कर जाएगा, तो यहाँ -3 कर क्या आएगा, सी। सर या तो सी का यही नहीं ऑप्शन, तो यहां से आपको समझ में आएगा कि सीधा सीधा पैटर्न नहीं है, ये आपको ऑप्शन समझ में आ जाएगा। अब सीधा सीधा नहीं तो सर क्रॉस होगा, मतलब ये बात कंफर्म हो गई कि भाई ऑर्डर वाइज कोडिंग तो नहीं है। अब ऑर्डर वाइज कोडिंग नहीं है तो कोडिंग कैसी है, तो आप चेक करोगे सी के आगे वाला या पीछे वाला लेटर कहीं दिख रहा है क्या, या सी का अपोजिट कहीं दिख रहा है क्या। तो मैंने देखा सी के आगे वाला लेटर मुझे दिख रहा है, कहां दिख रहा है वो देख लो, ठीक, या सी से पहले वाला दिख रहा हूं, सी के आगे वाले पीछे वाले लेटर मुझे पता होना चाहिए कहां है। जैसे आप देखोगे सी का डी यहां दिया है, एच का आई भी दिख जाएगा आपको, और जैसे दो लेटर समझ में आएंगे पूरा कोड समझ जाएगा। ई का एफ, एम का एन, आई का जे, एस का टी, टी का यू, आर का एस और वाई का जेड। रिवर्स में +1, रिवर्स में +1 या बैकवर्ड से +1। तो चलिए एस में +1 करोगे क्या आएगा, टी, आर में +1, ई +1, जी +1, एन +1, आई +1, एफ +1। ऑप्शन देख लो, टी एस एफ एच ओ जे जी, ऑप्शन टी। समझ में आया, सीधा सीधा जब नहीं मिले तो चेक करना उसका कोड कहां लिखा है, आगे पीछे वाला। पैटर्न बनना चाहिए, जैसे आप पैटर्न बना रिवर्स पैटर्न। कौन सा, ये सभी का ही है सर। S +1 T तो B +1 W, W ऑप्शन में नहीं है तो सीधा सीधा कोडिंग नहीं है। अब S का कोड इनमें से कौन सा है ढूंढते हैं, S के आगे वाला पीछे वाला या अपोजिट कुछ मिल जाए। तो मैंने देखा W का अपोजिट, I का अपोजिट, M का N, I का R, N का M, G का T। तो अपोजिट फ्रॉम बैकवर्ड कोडिंग चल रही है, पीछे से अपोजिट लिख रहे हैं। सो नाउ N का अपोजिट M
यहाँ आएगा, ओ का पॉइंट एल यहाँ आएगा, आई का पॉइंट आर, एस का पॉइंट एच, आई का पॉइंट आर, वी का पॉइंट ई। ये आपका आंसर होगा। ये होगा क्या? छूट गया? छूट गया? चलो देख लेते हैं। एन एम ओ एल आई आर, एक और है ऐसा, एक और एच लिख दें, ठीक है। अब ठीक है, एच एम एल आर एच आर ई, बढ़िया आगे। तो जब आप ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली जो आपके एग्जाम में आएगा वो पहचान में आ जाएगा, ठीक। और मैं भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ कराऊंगा जो एग्जाम से काफी ऊपर के। हाँ, ये पैटर्न काफी आता है एग्जाम में, अच्छा पैटर्न है, इंपॉर्टेंट है। कठिन के चक्कर में आसान ना भूल जाना, पहले सीधा ऑटोमेटिक चेक किया करो, हो रहा है कि नहीं। क्या आंसर आएगा? करो, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। क्या सीधा लग रहा है? नहीं लग रहा तो क्रॉस में देखो, क्रॉस में कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। आगे वाला है, पीछे वाला लेटर देखो, या ठीक है अपोजिट देखो। ये अच्छा, आपको ये तो समझ में आ गया सीधा सीधा प्लस माइनस नहीं है। पहले मैं सीधा चेक करता हूँ, 20 में 8 जोड़ा तो 28 हुआ, प्लस 8 है कि नहीं बताओ पहले। 20 को 28 बोल सकता हूँ, तो 20 में 8 जोड़ा 28, 22 में 8 जोड़ा तो 30, 30 मतलब होता है डी, तो पहला लेटर तो आ रहा है डी, पहला तो मिल रहा है सीधा सीधा। दूसरा भी चेक कर लेता हूँ, 18 में से 8 गए तो जे, 9 में से 8 गए तो ए, दूसरा ए कहीं नहीं मिल रहा, मतलब मेरा कॉन्सेप्ट है सीधा सीधा तो नहीं है। अब सीधा सीधा क्रॉस होता है, चेक करता हूँ क्या टी के आसपास वाला कहीं दिख रहा है सर, टी से पहले वाला दिख रहा है एस, लेकिन आर से पहले वाला कहीं दिख नहीं रहा। अरे तो टी के बाद वाला भी तो दिख रहा है, टी के बाद वाला दिख रहा है सर यू, तो आर के बाद वाला एस भी दिखा, आई के बाद वाला जे भी दिखा, ए के बाद वाला बी भी दिखा, दिखा। यानी सर जी के बाद वाला एच, एस के बाद वाला टी, एल के बाद वाला एम, ई के बाद वाला एफ और एन के बाद वाला ओ। इसे बोलते हैं क्रॉस एंड डिवाइड पैटर्न। क्रॉस एंड डिवाइड क्या कि पूरे वर्ड को दो बराबर भागों में बांट दो और उसमें क्रॉस पैटर्न लगा दो। अब चाहे +1 कर लो, चाहे -1 कर लो, चाहे +2 कर लो, -2 कर लो, जैसा वो करेगा वैसा हम करेंगे। इसमें क्या किया, +1 +1 +1 क्या है, आप ही कर दो। C +1 D, I +1 J, V +1 T +1 U, Y +1 Z, R +1 S, O +1 P, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसे कहते हैं क्रॉस एंड डिवाइड। सर हम कैसे पहचानेंगे? अरे करो ऐसे 100 क्वेश्चन कैसे नहीं पहचानोगे? बिल्कुल पहचानोगे, तुरंत दिखेगा आसपास वाला लेटर, है ना। ये याद रखोगे ना, क्रॉस एंड डिवाइड में कोई चीज है। बढ़िया आगे चलिए। सर यू का यू तो आर का आर है ही नहीं। अगेन क्रॉस एंड डिवाइड, सर यू के बाद वाला या पहले वाला, ये दिख रहा है यू किस है, टी 20 है, एन से पहले वाला ये दिख रहा है, आई से पहले वाला, वी से पहले वाला ये दिख रहा है। सर यहाँ तो +1 है, R +1 S, L +1 M, S +1 T, A +1 B, और ये बीच में से डिवाइड किया है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर प्लस लिया, यहाँ भी माइनस लिया। तो क्या पैटर्न लग रहा है भैया, क्रॉस एंड डिवाइड कीजिए और पहले कीजिए -1 और यहाँ भी कीजिए -1 और यहाँ पे कीजिए +1। चलिए O -1, 15 -1 14, 3 -1 2, 5 -1 4, 18 -1 17, 7 -1 6, 5 + 1 6, 19 + 1 20, 9 + 1 10, 14 + 1 15। जब नंबर से पोजीशन से करोगे तो बहुत जल्दी होगा, इजी होगा, एक्यूरेट होगा, लेकर से मत करो उसको। NBDQ FF TJO, तो क्रॉस एंड डिवाइड का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सर यहाँ +1 कर दिया तो यहाँ भी +1 ही करेगा, उसकी इच्छा है, कहीं -1 करना है, कहीं +2 करना है, उसकी इच्छा है, जैसा वो करेगा वैसा हम करेंगे, बस सिंपल सी बात है। लेकिन एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा, ऐसा नहीं होगा कहीं भी कुछ भी हो रहा है। जल्दी से बताओ उसको। जो पैटर्न पल्स में लग रहा होगा वही पैटर्न नाव में लगेगा, कंफर्म है। सर सीधा सीधा प्लस माइनस तो नहीं दिख रहा, अगर पी का टी है तो यहाँ भी पी का टी होना था, लेकिन टी आई नहीं है, तो चेक करते हैं पी के आसपास वाला। ये 16 है, ये 15 है, ये 21 है, ये 20 है, ये 12 है, ये 11 है, ये 19 है, 18 है, ये 5 है, ये 4 है, मतलब -1 फ्रॉम बैकवर्ड। आप ही कर दीजिए, S -1 19 -1 5 -1 2 -1 15 -1 18 -1 16 -1। अरे होगा कि नहीं? ऑप्शन ए RDANQO, बस हो गया तुम्हारा क्रम, अभी तो शुरू हुआ है कोडिंग।
बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं सीजीएल में कोडिंग के, लेकिन आपको इजी लगेगी जब मैं पूरी पीडीएफ करा दूंगा उसके बाद। हाँ, तो और बनने का क्या है? कैसे आ सकता है बताओ भाई? ऑप्शन डी भी आंसर आ सकता है, इनका कहना है। देख लेते हैं डी कैसे आएगा। हाँ ठीक है, बाद में आता है पहले आता है? बी के बाद आता है कि बी के पहले आता है? हाँ? ठीक है, एबीसीडी अच्छे से पढ़ो। तो भाई बोला पी के बाद वो आता है, मैं सुन रहा हूँ सर यू के बाद डी आता है, यू के बाद भी डी आ गया। लो उल्टा बोल रहा था, पहले बोल रहा था, प्लस वन कर दिया उसने। काफी आज ठीक है, बाकी मंडे को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।